डे स्टूडेंट्स, आज हम समझ रहे हैं क्लास 8th चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये चैप्टर जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, आपको इसे ध्यान से समझना होगा। इस चैप्टर को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स हैं इसके फर्स्ट पार्ट में जो है वो पहले हम देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक्चुअली 1914 में जब जर्मन और ब्रिटिश के बीच में जो वार हुआ था तब की ये बात हो रही है। जो राइटर है माइकल, वो आपसे बात कर रहे हैं और वो आपको ये बता रहे हैं कि वो एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहते थे। रोल टॉप डेस्क जो टेबल होता है वो उन्हें ख़रीदना था, जिसके लिए वो ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप पर जाते हैं। जंक शॉप मतलब एक ऐसी दुकान जहाँ से आप पुरानी चीज़ें खरीद सकते हो। तो जब वो शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक 19th सेंचुरी का एक बहुत ही अच्छा रोल टॉप डेस्क दिखाई देता है, जो कि ओक ट्री से बना हुआ होता है। लेकिन उसकी कंडीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं होती, उस पर बहुत से स्क्रैच मार्क्स वगैरह होते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो नया ख़रीदना हो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं था ख़रीद पाना। इसलिए ये डिसाइड किया कि ठीक है, यही वाला रोल टॉप जो है वो ख़रीदेंगे और इस पर थोड़ा सा काम करेंगे। इसे अपने गैरेज में रख करके जब वो इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो शायद इसकी कंडीशन अच्छी हो जाए। ऐसा सोच कर के उन्होंने उस डेस्क को ख़रीद लिया और अपने गैरेज में रखा और फिर इस पर काम करना शुरू किया। और काम करना कब शुरू किया? क्रिसमस ईव पर, मतलब क्रिसमस वाली शाम को इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। अब ये बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने टेबल को पूरा खाली किया, जितने भी ड्रॉर्स वगैरह थे वो सारे निकाले उसमें से वन बाय वन। तो जब सारे ड्रॉर्स निकाल लिए, लेकिन उसमें से एक जो सबसे लास्ट वाला ड्रॉवर जो था वो थोड़ा सा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो इजीली नहीं निकल पा रहा था। तो उसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह की हेल्प से उन्होंने थोड़ा सा जब थोड़ी ताकत वगैरह लगाई तो फिर वो वाला ड्रॉर भी निकल गया। तो होता क्या है कि जैसे वो ड्रॉर निकलता है तो उसमें उन्हें एक छोटा सा स्मॉल ब्लैक कलर का टीन बॉक्स दिखाई देता है। अब उस टीन बॉक्स के ऊपर एक स्लिप लगी हुई होती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। ऐसा लिखा हुआ उसके ऊपर मिलता है कि ये जिम का लास्ट लेटर है जो 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया था और इसे बरी करना मतलब कि दफनाना, इसे मेरे साथ में दफन किया जाए। इस तरह से उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था उस बॉक्स के ऊपर। अब राइटर जो है वो सोच रहे हैं कि ऐसे किसी का कुछ बॉक्स वगैरह या जो भी पर्सनल चीज़ें होती है वो ओपन नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, मतलब कि जो उत्सुकता जो होती है उनके मन में, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और कोशिश करते हैं उसको खोलने की। फिर उस बॉक्स को खोलते हैं जब वो, तो देखते हैं कि उसके अंदर उन्हें एक एनवेलप दिखाई देता है और उस एनवेलप पर एक एड्रेस लिखा हुआ होता है कि मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर विचेस ब्राइटपोर्ट डॉरसेट, ऐसा एक एड्रेस लिखा हुआ उन्हें मिलता है। फिर उन्होंने उसे खोल करके देखा तो पेंसिल से उस पर डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914। इस तरह से उन्हें एक एनवेलप भी मिलता है जिस पर कुछ डेट वगैरह और एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो ये बताया गया फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में राइटर ने एक रोल टॉप डेस्क खरीदा जिसमें से एक ड्रॉवर में उन्हें एक टीन का बॉक्स मिला और उस टीन के बॉक्स के अंदर उन्हें एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ है कि ये जो लेटर है वो मेरे साथ में बरी किया जाए। और लेटर एक्चुअली था मिसेस जिम मैकफर्सन के नाम से। ठीक है, अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि राइटर ने जो है वो लेटर ओपन कर लिया है और वो उस लेटर को पढ़ रहे हैं कि उस लेटर में क्या है। तो यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि डियरेस्ट कुनी, मतलब कुनी के नाम से वो लेटर लिखा गया था। अब कुनी को वो लेटर जिसने लिखा था उन्होंने लिखा था कि आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट यू अबाउट इट वंस। उसमें ऐसा लिखा गया है कि मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी वंडरफुल, मतलब जो कुछ बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
तो इस तरह से उसमें बताया गया है कि क्रिसमस मॉर्निंग थी और इट वाज जस्ट क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। तो क्रिसमस की जो मॉर्निंग थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सब उधर बिल्कुल शांति थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। कुछ ऐसा वहाँ पर होता है कि जो क्रिसमस की जो क्रिसमस जहाँ पर सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये जो लेटर लिखा गया था वो एक्चुअली जो एक सोल्जर के द्वारा लिखा गया था, एक जनरल के द्वारा लिखा गया था। तो मिसेस मैकफर्सन जो थी उनके हस्बैंड ने लिखा था और वो इस समय उस वार का हिस्सा बने हुए थे। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में जो वार हो रही थी वो उस वार का हिस्सा बने हुए थे। तो वो ये बता रहे हैं कि उस दिन हम सोच भी नहीं पा रहे, हमें कुछ ऐसा सरप्राइज़ मिला कि जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाएंगे। जैसे ही वो आमने सामने जब आए, जो सोल्जर्स थे जो युद्ध कर रहे थे, जो एनिमी थे, जब वो आमने सामने आए तो सडनली उधर से आवाज़ आती है हैप्पी क्रिसमस। तो जो ब्रिटिश होते हैं और जो जर्मन्स होते हैं तो एक दूसरे को थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाते हैं इस तरह से कि बजाय वार के वो क्या करते हैं, क्रिसमस विश करते हैं और आपस में मिल कर के और कुछ गेम प्लान करते हैं और गेम खेलते हैं। तो इस तरह से लेटर में ये कहा गया है। और फिर आपस में ये लोग सब डिसाइड करते हैं कि काश कि कुछ ऐसा ही हो, जो दुनिया में जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो फाइट होती है, जो गन्स वगैरह के द्वारा होती है, तो ये सारे सोल्जर आपस में ये बातें करते हैं कि कितना अच्छा हो अगर ये फ़ाइट जो है वो बजाय गन के हम किसी गेम के द्वारा अगर इसका डिसीजन लिया जाए। तो इस तरह से मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पर जो होता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो मिस्टर मैकफर्सन अपनी वाइफ जिम मैकफर्सन से मिसेस को जो है वो उससे शेयर कर रहे हैं उस लेटर के थ्रू। उसमें वो पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पर उनके कैसे फ्रेंड्स बने और आपस में उनके जो फ्रेंड थे वो दोनों जो सोल्जर्स थे, दोनों अलग अलग जो सोल्जर्स थे उन्होंने आपस में फ्रेंडशिप कर लिए, उनकी दोस्ती भी हो गई। और अपनी अपनी किसकी फेवरेट बुक कौन सी है, किसका फेवरेट ड्रिंक क्या है, इस तरह से उन लोगों ने आपस में दोस्ती कर ली। और फिर उन्होंने फ़ुटबॉल खेला वहाँ पर, फ़ुटबॉल खेल करके फिर उन्होंने अपना पूरा क्रिसमस जो था वो वहाँ पर स्पेंड किया। तो इस तरह से पूरा इस सेकंड पार्ट में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने उस दिन पूरा क्रिसमस सेलिब्रेट किया और इसी सारी वंडरफुल थिंग्स जो उस समय हुई उनके साथ में, वो सारी उन्होंने लेटर के थ्रू अपनी वाइफ को शेयर की थी। ये सेकंड पार्ट में बताया गया है। फिर थर्ड पार्ट में ये बताया जा रहा है कि ये लेटर जब उन्होंने पढ़ा, हमारे जो राइटर है जब उन्होंने पढ़ा, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि सच में ये जो लेटर है ये मुझे मिसेस जिम मैकफर्सन तक पहुंचाना चाहिए। तो आई फोल्डेड द लेटर अगेन, उन्होंने फोल्डर मतलब लेटर को फिर से फोल्ड करके एनवेलप में एज इट इज़ रख दिया जैसा था वैसा। और फिर जो एड्रेस जो दिया गया था उस एड्रेस पर वो गए। और उस एड्रेस पर जाने के बाद में वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वृद्धाश्रम टाइप से जो होते हैं उस तरह से एक जगह थी। वहाँ पर ये मिसेस मैकफर्सन जो थी वो अकेली बैठी हुई थी अपनी चेयर पर। और जब इन्होंने देखा राइटर ने, तो अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा कि जब ये उनके पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। इस ओल्ड लेडी की आप देख सकते हैं, ये मिसेस जिम मैकफर्सन है, कि उनकी आंखें जो थी बहुत शाइन कर रही थी और वो कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। मीन्स दो एज फैक्टर जो था, एज काफ़ी हो चुकी थी, इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था एक तरह से वो अपने ड्रीम में ही रहने लग गई थी। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लेटर जो है वो खुद उनके हस्बैंड लेकर के आए हैं। और उन्होंने उसको बोला कि राइटर को जो उन्हें लेटर देने गए थे उन्हें बोला कि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ज़रूर आओगे और यही मेरे लिए जो है वो सबसे बेस्ट क्रिसमस का गिफ्ट है कि तुम यहाँ पर आए, मुझे मिले। तो इस तरह से इस चैप्टर में पूरा आपको बताया गया है। थोड़ा सा चैप्टर जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में और इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप एक बार इस चैप्टर का पूरा फिर से अगर आप इसको रीड करें तो
और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।